दुनिया में सबसे बड़ा प्यार लिखना हो तो एक ही शब्द काफी है, बाप। न वो कभी कहता है, न कभी दिखाता है, बस चुपचाप घिसता रहता है अपनी उम्र, अपनी सेहत, अपने सपने, ताकि बेटे के सपने पूरे हों। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मिर्जापुर में एक आदमी रहता था, हरीलाल। उम्र 55 साल, पीठ झुकी हुई, बालों में सफेदी, हाथों में गट्टे। सुबह 4 बजे उठता था और रात 10 बजे तक एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। दुकान इतनी छोटी थी कि 2 आदमी खड़े हों तो तीसरे की जगह नहीं बचती थी। हरीलाल की पत्नी गंगा 10 साल पहले एक बीमारी में चल बसी थीं। तब उनका बेटा अर्जुन सिर्फ 8 साल का था। उस रात हरीलाल ने अर्जुन को गले लगाया था और मन में एक वादा किया था जो उन्होंने किसी को नहीं बताया। गंगा, तू नहीं रही, लेकिन तेरे बेटे को कोई कमी नहीं होने दूंगा। अर्जुन होनहार था, पढ़ाई में हमेशा आगे। मास्टर जी कहते थे, हरीलाल भाई, ये लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। हरीलाल ये सुनकर बाहर आते और अकेले में मुस्कुराते, वो मुस्कान जो सिर्फ बाप की होती है, जिसमें थकान भी होती है और फख्र भी। अर्जुन को पता था कि बाप दिन रात खटते हैं, इसलिए उसने कभी कोई फिजूल जिद नहीं की। जब दोस्त नई साइकिल मांगते, वो चुप रहता। जब दोस्त बाहर खाना खाने जाते, वो घर पर रोटी खाता। एक बार उसके जूते इतने घिस गए कि तलवे से बाहर निकलने लगे। 3 हफ्ते वो उन्हीं जूतों से स्कूल जाता रहा। हरीलाल को पता था, लेकिन उस महीने दुकान का किराया बढ़ा था। एक रात हरीलाल देर से घर आए। अर्जुन सो चुका था। हरीलाल ने चुपचाप अर्जुन के घिसे जूते उठाए, उन्हें देर तक देखते रहे। फिर उन्होंने अपनी पुरानी चप्पल की तरफ देखा। अगले दिन अर्जुन के पास नए जूते थे। हरीलाल के पाँव में वही पुरानी चप्पल थी। अर्जुन ने पूछा, बाप, आपकी चप्पल? अरे ये तो अभी चलेगी। हरीलाल ने हाथ हिला दिया। अर्जुन समझ गया था, लेकिन कुछ नहीं बोला। बस अंदर से कुछ टूट गया और कुछ बन भी गया। अर्जुन 12वीं में था जब उसे पता चला कि वो आईआईटी की तैयारी कर सकता है। स्कूल के एक टीचर ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा दिमाग है, बस कोचिंग चाहिए। कोचिंग की फीस कितनी होगी सर? अच्छी कोचिंग 1.5-2 लाख रुपए। अर्जुन चुप हो गया। घर आकर उसने हरीलाल को कुछ नहीं बताया। रात को खाना खाते वक्त हरीलाल ने देखा बेटे का चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ? कुछ नहीं बाप। बेटा, बाप से कुछ नहीं छुपाते। अर्जुन ने सब बता दिया। हरीलाल ने उस रात कुछ नहीं कहा, बस खाना खाया और सो गए। लेकिन वो सोई नहीं। सारी रात छत को देखते रहे, हिसाब लगाते रहे, जोड़ते रहे, घटाते रहे। दुकान की कमाई 20,000 महीना, घर का खर्च 12,000, बचत 8,000, 1.5 लाख के लिए 18 महीने। लेकिन कोचिंग अभी चाहिए थी, अभी। सुबह 4 बजे हरीलाल उठे, चुपचाप बाहर निकले, पुराने संदूक से एक कागज निकाला। वो कागज था उनकी जमीन का पट्टा, एक छोटा सा खेत जो गांव में था, गंगा की निशानी, जिसे उन्होंने कभी न बेचने की कसम खाई थी। हरीलाल ने उस कागज को देर तक देखा, फिर वो जमीन बेच दी। अर्जुन को कोचिंग मिली। हरीलाल ने बस इतना कहा, बेटा, पैसों का इंतजाम हो गया, तू बस पढ़। कहाँ से हुआ इंतजाम? दुकान में थोड़ा माल बेचा। हरीलाल ने आंखें चुराईं। अर्जुन को सच नहीं पता था, लेकिन उसने महसूस किया बाप ने कुछ कुर्बान किया है। वो रात को पढ़ता था तो उसके सामने हरीलाल का चेहरा आता था, जो कि पीठ, सफ़ेद बाल, घिसी चप्पल। वो और जोर से पढ़ता था। 1 साल बाद आईआईटी का रिजल्ट आया। अर्जुन का नाम था। उसने रिजल्ट देखा, स्क्रीन पर अपना नाम पढ़ा और सबसे पहले जो किया वो लैपटॉप बंद किया और सीधे दुकान की तरफ दौड़ा। हरीलाल एक ग्राहक को आटा तौल रहे थे। अर्जुन दुकान के दरवाजे पर रुका, सांस फूली हुई थी, आंखें भरी हुई थीं। बाप? हरीलाल ने मुड़कर देखा, बेटे का चेहरा देखा। क्या हुआ? आईआईटी में हो गया। हरीलाल के हाथ से आटे का बांट गिर गया। वो ग्राहक, वो दुकान, वो सब कुछ एक पल के लिए सब बंद हो गया। वो दुकान से बाहर आए, अर्जुन के सामने खड़े हुए। उनकी आंखें देखीं जिनमें 10 साल की थकान थी, अकेलापन था, कुर्बानियां थीं, और अब सिर्फ आंसू थे। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। वो गले लगाना जो बाप कभी कभी ही लगाते हैं, लेकिन जब लगाते हैं तो उसमें सारी जिंदगी होती है। हरीलाल रोए, खुलकर रोए। सड़क पर लोग देख रहे थे, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। आईआईटी में दाखिले के 1 हफ्ते बाद अर्जुन को पड़ोसी काका से सच पता चला कि वो जमीन बिक गई, गंगा माँ की निशानी। उस रात अर्जुन बहुत देर तक बाहर बैठा रहा। जब हरीलाल रात को दुकान बंद करके आए, अर्जुन दरवाजे पर बैठा था। बाप, वो जमीन बेची आपने? हरीलाल रुक गए। किसने बताया? ये बताइए, माँ की निशानी थी वो। हरीलाल ने बेटे के पास बैठकर आसमान की तरफ देखा। अर्जुन, तेरी माँ ने जाते वक्त मुझसे एक बात कही थी।
उसने कहा था, मेरे बेटे को बड़ा आदमी बनाना, मैंने वादा किया था। वो ज़मीन ज़मीन थी, लेकिन तू मेरी ज़िंदगी है। ज़िंदगी से बड़ी कोई ज़मीन नहीं होती। अर्जुन फूट फूट कर रोया। पहली बार, इतने सालों में पहली बार वो इस तरह रोया। हरीलाल ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया, जैसे वो 8 साल का था, जैसे माँ गई थी उस रात। 4 साल बाद अर्जुन IIT से इंजीनियर बनकर निकला। एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, पहली तनख्वाह आई। उसने सबसे पहले एक काम किया, मिर्ज़ापुर गया, उसी गांव में जहां वो ज़मीन थी, उसी आदमी के पास जिसने खरीदी थी। 2 गुने पैसे देकर वो ज़मीन वापस खरीदी और वो पट्टा लेकर सीधे हरीलाल की दुकान पर आया। हरीलाल आटा तौल रहे थे। वही काम, वही दुकान, वही झुकी पीठ। अर्जुन ने वो कागज़ उनके सामने रख दिया। हरीलाल ने देखा, पहचाना, उनके हाथ कांपने लगे। ये तूने? बाप, आपने माँ से वादा किया था, मैंने आपसे वादा किया था। वो रात याद है जब आपने नई जूती दिए थे और अपनी चप्पल घिसते रहे? उस रात मैंने मन में कहा था, एक दिन बाप का हर कर्ज उतारूंगा। हरीलाल की आंखों से आंसू टपके सीधे उस कागज़ पर। बेटा, तूने तो पहले ही उतार दिया था। कब? जब IIT में नाम आया था, उस दिन तूने मेरी पूरी जिंदगी का कर्ज उतार दिया था। उस दिन हरीलाल ने पहली बार दुकान जल्दी बंद की। बाप बेटा घर आए, साथ बैठकर खाना खाया। वही साधारण रोटी दाल, लेकिन उस थाली में जो स्वाद था वो किसी होटल में नहीं मिलता। दोस्तों, हरीलाल जैसे बाप हर घर में होते हैं, जो कभी नहीं कहते कि मैंने कितना किया, जो अपनी तकलीफ छुपाते हैं और बेटे की खुशी दिखाते हैं, जो अपने सपने मार देते हैं ताकि बेटे के सपने जी सकें। घिसी चप्पल में चलने वाले वो पाँव जिन्होंने हमारे लिए पूरी दुनिया नाप दी। आज जब ये पढ़ें, एक बार अपने बाप को फ़ोन करें, बस इतना कहें, बाप, आप हैं तो सब है। यही उनकी सबसे बड़ी तनख्वाह है।